चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5B अवकलन। और अवकलन आप लोग चैप्टर क्या बोलते हैं क्लास 11 में पढ़ चुके हैं थोड़ा-मोड़ा, है ना? तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे, है ना? अवकलन या डिफरेंशिएशन इसका अर्थ होता है घटना, कम होना। ठीक है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कम होना, कम होना या फिर घटना, इसका अर्थ होता है। ठीक है? जबकि इसी का एक और होता है जिसको हम बोलते हैं समाकलन बोलते हैं, इंटीग्रेशन, है ना? तो ये जो समाकलन है इसका अर्थ होता है जोड़ना। इसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है। ठीक है? और अवकलन और समाकलन एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। आगे समझ में आएगा फॉर्मूला से भी आप लोग को, ठीक है ना? अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत प्रक्रिया होती है। दोनों एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है? और अवकलन का अर्थ होता है कम होना या घटना, जबकि समाकलन का अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है, योग करना। कोई भी जो टर्म्स रहेगा उन टर्म को हम लोग क्या करेंगे? योग करेंगे। ठीक है? ऐड करेंगे। वही क्या है? समाकलन है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे अवकलन के बारे में, है ना? और अवकलन को अगर अपने को पढ़ना है ना? तो इसके लिए कई सारे फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है? कई सारे इसके क्या होते हैं? फार्मूला होते हैं और कई सारे इसके क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। तो उसको आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें। इसमें कुछ फार्मूला हम लोग देखते हैं। फार्मूला, अवकलन के कुछ फार्मूला हैं, है ना? बेसिक चीज और भी बहुत सारे हैं इसके रहने के लिए, है ना? ताकि उसको थोड़ा बुक से देखिए, है ना? लेकिन ये याद रखना है कि अवकलन का जो हम लोग फार्मूला देख रहे हैं वो अवकलन है, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारे फार्मूला यूज होते हैं। जैसे कि आपका जो अलजेब्रा का फार्मूला है वो यूज होगा, है ना? जो आपका त्रिकोणमिति का फार्मूला है वो भी यूज होगा, है ना? तो बहुत सारे ये पूरा फार्मूला इसमें पढ़ते जाना है आपको। ठीक है? जितना भी आप फार्मूला पढ़े हो सब इसमें काम आएगा। घातांक का नियम भी यहाँ पर काम आता है। ठीक है? तो चलिए फिलहाल देखते हैं। पहला फार्मूला है हमारा डी अपॉन डी एक्स। ठीक है? डी अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन। तो इसका एक्स का पावर एन का एन होता है वो कैसे सॉल्व होगा? तो ये होगा एन एक्स एन माइनस वन। मतलब जो भी इसका घात रहेगा वो एक बार सामने में आएगा और ऊपर का घात में एक कम होगा। ठीक है? तो एक्स का पावर एन बराबर क्या होता है बोलो? एन एक्स का एन माइनस वन होता है। सेकेंड इसका जो फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स। अच्छा, ये अवकलन का ऑपरेटर है ना, डी अपॉन डी एक्स है, वो क्या होता है? उसका ऑपरेटर होता है, उसी से वो ऑपरेट होता है। ठीक है? तो डी अपॉन डी एक्स, सी, सी होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा जीरो होता है। ठीक है? यहां पर लिख सकते हो आप, जहां सी क्या है? तो कांस्टेंट है। सी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है? अगला फॉर्मूला है ई एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई एक्स। तो ई एक्स का अवकलन ई एक्स होता है। ठीक है? ई एक्स का अवकलन क्या होता है? ई एक्स होता है। अगला फॉर्मूला है, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ए का पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ए का पावर एक्स। तो ए का पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है ए का पावर एक्स लॉग ई ए। क्या होगा? लॉग ई ए, ए का पावर एक्स लॉग ई ए। यहाँ पर ई लॉग का बेस होता है। ठीक है? एक्स का एक्स लॉग ई ए होता है। अगला फॉर्मूला पांचवा, पांचवा फॉर्मूला है हमारा लॉग एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एक्स। ठीक है? क्या होता है? वन अपॉन एक्स होता है। ठीक है? अगला फॉर्मूला देखते हैं, लॉग ए एक्स। देखो यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर लॉग का बेस है वो क्या है? ई है। अगर बेस ए हो जाएगा तो अलग होगा उसका अवकलन। तो अगला हम लोग देखते हैं डी अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स। इसका बेस ई, इसका बेस ए है।
तो अगर बेस ए रहेगा तो उसका अवकलन अलग होगा। इसका अवकलन कैसे होगा? तो इसका होगा 1/x log AE। क्या होगा? 1/x log AE, ये इसका अवकलन होगा। ठीक है? दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान रखना है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे, है ना? अगला देखेंगे हम लोग sin x, d/dx sin x। sin x का अवकलन होता है cos x। ठीक है? sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। अगला d/dx cos x। cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस sin x। अगला फॉर्मूला है d/dx tan x। tan x, ठीक है? tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है? sec स्क्वायर x। अगला देखते हैं d/dx cot x। cot x, तो cot x का अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। माइनस cosec स्क्वायर x 11वां। ठीक है? tan cot हो गया sec, d/dx sec x। ठीक है? तो sec x का जो अवकलन होता है वो होता है sec x इंटू tan x। sec x इंटू tan x 12वां d/dx d/dx cosec x। cosec x, तो cosec x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस cosec x इंटू cot x। माइनस cosec x इंटू cot x। क्लियर है यहां तक? ठीक है? फिर एक बार देख लो, एक बार ऐसी d/dx x n का अवकलन क्या होगा? nx n-1। कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा? 0। ex का अवकलन क्या होगा? ex। ax का अवकलन क्या होगा? ax log ea। log x का अवकलन क्या होगा? 1/x। log ax का अवकलन क्या होगा? 1/x log ae। sin x का अवकलन cos x। cos x का अवकलन माइनस sin x। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का अवकलन sec x इंटू tan x, और cosec x का अवकलन क्या होगा? माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है? ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? और अगला हम लोग देखेंगे इसका कुछ मेथड। तो अगला हम लोग देखते हैं इसका मेथड। ये मेथड भी आपका काम आएगा, है ना? और भी होता है, इनवर्स फंक्शन का भी होता है, लेकिन उसको अगले हम लोग चैप्टर में पढ़ते जाएंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं अगला हम लोग मेथड में। तो मेथड की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले पॉजिटिव वाला का देखते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए पहला मेथड है d/dx u+v है। तो ये क्या हो जाएगा? du/dx प्लस dv/dx, मतलब प्रत्येक पद का अवकलन होता है। ठीक है? u प्लस v रहेगा तो u का भी अवकलन होगा और v का भी अवकलन होगा। क्लियर हुआ? u प्लस v मतलब कितना होगा? du/dx प्लस dv/dx। ये पहला मेथड। सेकंड मेथड होता है d/dx u माइनस v है अगर, तो ये कैसे होगा? तो du/dx माइनस कितना हो जाएगा? dv/dx। ये माइनस वाला है। ठीक है? वैसे ही अगर हम लोग लें इंटू वाला तो d/dx u इंटू v है। ठीक है? तो ये क्या होगा? देखो, इसको आप मान के चलोगे पहला पद, इसको आप मान के चलोगे पहला पद, और ये होगा आपका सेकंड पद। तो पहले पद को आपको छोड़ना है, u को छोड़ो, और दूसरे वाले पद का अवकलन dv/dx प्लस दूसरे वाले पद को छोड़ो
और पहले वाले पद का अवकलन मतलब du अपॉन dx ये होता है। ठीक है, पहले पद को छोड़ो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन। ठीक, फिर अगला है हमारा चौथा d अपॉन dx u अपॉन v है। ठीक है, यह आपका अंश ये है, तो हर को छोड़ो मतलब v को छोड़ो, अंश का अवकलन तो du अपॉन dx माइनस अंश को छोड़ो हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर। ये होता है इसका मेथड। ठीक है, ये देखो ये हर है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को छोड़ो, इसका न्यूमरेटर का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, फिर माइनस करना है, फिर न्यूमरेटर को छोड़ना है और उसका क्या होगा डिनोमिनेटर का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा और उसका जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका आपको क्या करना है स्क्वायर कर देना है। ये होता है ये वाला फार्मूला। क्लियर है? एक और होता है जैसे कि मान लीजिए जाए d अपॉन डी एक्स, ठीक है, d अपॉन डी एक्स, ठीक है, और मान लीजिए जाए क्या ले लें हम लोग u इंटू सी ले लें, मान लीजिए जाए यहाँ c कांस्टेंट है, c को आप डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हो, तो c बाहर होगा और ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स। यहाँ पर लिख सकते हो आप जहां c क्या है कांस्टेंट है। ये एक मेथड है, मतलब कोई जिसका अवकलन हो सकता है वो वाला पद रहेगा और जिसका अवकलन नहीं हो सकता है मतलब कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो कांस्टेंट टर्म को आपको बाहर निकाल देना है और जिसका हो सकता है उसका आपको क्या करना है अवकलन करना है। ठीक है, तो ये एक मेथड है इसका। ठीक, तो ये मेथड और ये फार्मूला अगर आपको पता है मतलब अवकलन बनेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फिर तुम लोग को बनाना है, ठीक है ना। पहले एक इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं फिर लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो पहला हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का आपको क्या करना है अवकलन करना है। एक्स क्यूब का क्या करना है अवकलन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऐसे डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। चलो देखते हैं, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या होगा ये फॉर्मूला में देखो कौन सा फॉर्मूला है एक्स का पावर एन वाला। एक्स का पावर एन बराबर क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन होता है। ठीक, तो ये n का वैल्यू है, तीन सामने में आ जाएगा। चलो एक बार लिख देता हूं मैं d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा x का पावर 3, तो 3 सामने में आएगा, अवकलन करेंगे तो 3 सामने में आएगा x और ये हो जाएगा 3 माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 3x, 3 में 1 घटाओगे 2। अभी बस डिटेल से बताया हूँ, ये सब शॉर्ट में करना है आपको। समझ में आया कैसे अवकलन होगा वो। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए अपने पास है, एक और क्वेश्चन लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं d अपॉन डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का अगर आपको क्या करना है अवकलन करना है तो कैसे होगा देखो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये होगा आपका d अपॉन डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो d अपॉन डी एक्स रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो फिर से ये कौन सा वाला फॉर्मूला में आ गया x का पावर n वाला, n सामने में आएगा, मतलब ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 1/2 सामने में आएगा, फिर कितना हो जाएगा x का पावर 1/2 माइनस वन, फिर ये कितना हो जाएगा 1/2 x, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 हो गया, 2 का 1 के साथ तो 2 हो जाएगा और 1 का 2 के साथ 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 x, 2 में से 1 माइनस करोगे तो -1 बचेगा, ये हो जाएगा -1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये क्या होगा 1/2 घातांक का नियम जानते हो, x का पावर अगर क्या है n है
तो उसको नीचे लाओगे तो x का 1/x का पावर -n हो जाता है। ऐसा वाला नहीं जानते हो? x का पावर n है तो उसको नीचे में लाओगे तो x का पावर -n हो जाता है, और x का पावर अगर -n है तो उसको नीचे में लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये भी तो क्या है, x का पावर माइनस में, नीचे में लाएंगे तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा 1/2, और x का पावर 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? √x लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है? समझ आया? समझ आया ये? ऐसे बनाना है ना? इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, है ना? अभी तो फिलहाल ये छोटा-छोटा है, तो हम लोग डिटेल से देख रहे हैं। √x का आपको डायरेक्ट याद रखना है, 1/2 √x होता है। क्लियर है? मतलब √x का अवकलन क्या होता है? 1/2 √x होता है। ऐसे आपको डायरेक्ट याद रखना है। सीधा यहाँ से यहाँ कूदोगे, क्योंकि बड़ा-बड़ा क्वेश्चन आएगा अभी, है ना? ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि इस प्रकार से अगर मिल जाए, y इज इक्वल टू है हमारे पास 3x क्यूब है प्लस 4x प्लस 5 और अपॉन में है 2x। अपॉन में क्या है? 2x है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, दो मेथड से इसको कर सकते हो। एक तो इसको u अपॉन v मेथड से कर सकते हो, इसको छोड़ो उसका अवकलन, उसको छोड़ो इसका अवकलन, इसका होल स्क्वायर करके कर सकते हो ना? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन हम लोग इसको उस मेथड से नहीं बनाएंगे, ठीक है? बल्कि इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो, 2x है, वो सभी का हर है, सब का हर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? y इज इक्वल टू 3x³ अपॉन में 2x प्लस 4x² अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन में 2x लिख सकते हैं ऐसे। ये ऊपर का एक x नीचे का एक x कट जाएगा, ऊपर का एक x नीचे का एक x कट जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? 2 1 कम 2, 2 2 ने 4 भी कट जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा? 3/2। यहाँ पर क्या बचा? x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा? 2x प्लस 5/2। ये x का पावर में 1 है, ऊपर ले जाओगे x का पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? अवकलन, डिफरेंशिएशन करेंगे। अवकलन करो, कितना आएगा? dy/dx, जिसके सापेक्ष करना रहेगा ना, जिसके रिस्पेक्ट में करना रहेगा उसको लिखना है। हम लोग इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है? x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो dy/dx ये कितना हो जाएगा? d/dx कितना हो जाएगा? 3/2 x का स्क्वायर प्लस d/dx कितना हो जाएगा? 2x प्लस d/dx कितना हो जाएगा? 5/2 x का पावर -1। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हो जाएगा। देखो, 3/2 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो बाहर निकालो, 3/2 बाहर। d/dx यहाँ पर क्या आएगा? x² प्लस इसमें कांस्टेंट क्या है? 2। 2 को बाहर निकाल दो। d/dx यहाँ पर बचा x प्लस इसमें का कांस्टेंट क्या है? 5/2। यहाँ पर क्या बचेगा? d/dx x का पावर क्या हो जाएगा? -1। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करोगे? देखो, ये है हमारा dy/dx इज इक्वल टू 3/2। देखो, ये x का पावर n वाला है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा ना। x का पावर 2 है तो क्या होगा? 2x 2 -1 होगा, कुल मिलाकर क्या बचेगा? 2x। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या? 2x। फिर क्या है? प्लस 2, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1। फिर हो जाएगा प्लस 5/2 और x का पावर -1 का कितना होगा? -1 x का पावर -1 ऐसे होगा। फिर ये हमारा कितना हो जाएगा? देखो, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा? 3x प्लस 2 1 कम 2 और माइनस को इधर लाएंगे तो -5/2 हो जाएगा
और x का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, और भी सॉल्व कर सकते हो करना चाहोगे तो, लेकिन यही आंसर दे दिया है। ठीक है, नहीं तो फिर बढ़ाना चाहोगे तो ऐसे बढ़ा सकते हो। 3x, ये आपका आंसर दिया है ना बुक में, यही आंसर है। ठीक है, 3x + 2 -5/2 x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप, लिख सकते हो। तो ये भी आपका आंसर है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, और देखो तो कौन सा क्वेश्चन और बनाए, देखो थोड़ा बुक देखो आप, जो लग रहा होगा आपको थोड़ा से कि हाँ इसमें लेवल है। हम्म हम्म चौथा तो एकदम इजी है यार, log x का 1/x हो जाएगा, और log a x है तो 1/x log a e हो जाएगा। log a e का वैल्यू मतलब log a x हो जाएगा, log a e का वैल्यू log a e होता है, तो हो गया, क्या है उसमें दिक्कत ही नहीं है, देखो ना। देखो और कौन सा, 6 को, उसमें भी कुछ नहीं है। देखो थोड़ा समझ लो उसको, उसमें दिया गया है y इज इक्वल टू ई का पावर log e cos x है, तो e का पावर log e का पावर log e है, उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू कॉस एक्स मतलब cos x ही आएगा, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स आया, फिर अवकलन करो dy अपॉन dx, तो cos x का माइनस sin x, कुछ नहीं उसमें, वहां पे वही फार्मूला लगेगा, e अपॉन log e मतलब होता है 1। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट वो cos x लिख दिया, देखो ना, इसलिए उसमें भी कुछ नहीं है। और बताओ, 7वां को देखोगे? हम्म 6वां का पहला। चलो ठीक है, उसको भी बताऊंगा मैं, एक बार पहले 15 को देख लो आप, फिर मैं 15-16 को देखो, ये इसमें थोड़ा लेवल है क्वेश्चन में, ये दोनों क्वेश्चन को पहले हम लोग बनाते हैं, फिर उसको देखेंगे। ठीक है, उसर ये दोनों को पहले देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, उदाहरण नंबर 15 और उदाहरण नंबर 16। ठीक, एक और यहाँ पर आप फॉर्मूला इंक्लूड करोगे तो कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम लोग को लिखवाया था e का पावर x, e का पावर x का अवकलन क्या होता है, ex ही होता है, ex का ex होता है। अगर e का पावर माइनस x रहेगा तो क्या होगा, e का पावर माइनस x रहेगा तो क्या होगा, माइनस e का पावर माइनस x हो जाएगा, इसको लिख ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, d अपॉन डी एक्स ई का पावर माइनस एक्स है, तो इसका क्या मिलेगा आपको, माइनस ई का पावर माइनस एक्स मिलेगा, इसका उसमें जरूरत पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे, उदाहरण नंबर 15 देखो, है ना, उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 15 क्या है हमारा, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस, साइन एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है। तब आपको क्या निकालना है, तब आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो देखो, तो दिया है y का वैल्यू कितना दिया है, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स दिया है।
अवकलन कर दो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना होगा, d अपॉन dx कितना हो जाएगा, साइन x अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस x। ये उसी मेथड से बनेगा u अपॉन v वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये अंश है, ये हर है, हर को छोड़ो, 1 प्लस कॉस x को छोड़ो, अंश का अवकलन, तो d अपॉन dx कितना हो जाएगा, साइन x। फिर क्या होता है, माइनस माइनस लगता है, फिर अंश को छोड़ो, साइन x को छोड़ो, साइन x को छोड़ो, फिर रुको, ब्रैकेट को मत डालो, साइन x को छोड़ो और किसका, d अपॉन dx 1 प्लस कॉस x का क्या हो जाएगा, अवकलन, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझ आया सबको? चलो देखो अब आगे क्या होगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस कॉस x, ठीक, साइन x का अवकलन बताओ, 1 प्लस कॉस x हो गया, साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस x माइनस साइन x हो गया, और इसको इसमें बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा d अपॉन डी एक्स 1 और प्लस d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, कॉस x, और इसके पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कॉस x का इधर मल्टीप्लाई कर दो, कॉस x का 1 के साथ कॉस x प्लस कॉस x का कॉस x के साथ कॉस स्क्वायर x माइनस साइन x, 1 का अवकलन 0, 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0 प्लस कॉस का माइनस साइन x हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कॉस x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस माइनस का गुणा प्लस साइन x का गुणा साइन स्क्वायर x, अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस x का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये देखो इतना का वैल्यू क्या होगा, 1, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इतना का वैल्यू क्या होगा, 1। तो इतना की जगह में 1 लिखूंगा, मैं 1 को पहले लिख लेता हूँ, फिर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस x, और अपॉन में क्या है, 1 प्लस कॉस x का क्या होगा, होल स्क्वायर। ऊपर का एक 1 प्लस कॉस x, नीचे का एक 1 प्लस कॉस x कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x। ये किसका वैल्यू मिला अपने को, dy अपॉन dx का। ये हमारा आंसर हुआ। समझ आया सबको? ठीक है, इसमें थोड़ा लेवल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है। एग्जाम्पल 16 देखो, एग्जाम्पल 16 में आपको क्या निकालना है, इसमें भी अवकलन करना है, किसका, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स प्लस e का पावर माइनस एक्स, और अपॉन में क्या है, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स का अवकलन कीजिए, अवकलन
कीजिए। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो मान के चलेंगे, माना y इज इक्वल टू कितना है, तो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x है, अपॉन यहाँ पर क्या है, e का पावर x था माइनस e का पावर माइनस x है। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष क्या करना है अपने को, अवकलन करना है। चलो अवकलन करो, कितना आएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना होगा, d अपॉन dx e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x अपॉन e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x। ये भी किस मेथड से बनेगा, u अपॉन v बनेगा, अंश बटा हर वाला। तो चलो देखते हैं, हर को छोड़ो, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, इसको छोड़ दो, अंश का अवकलन, तो ये होगा d अपॉन डी एक्स, कितना हो जाएगा, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, फिर माइनस हर को छोड़े, अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ो, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, अंश को छोड़ दिए, हर का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, e का पावर x और कितना होगा, माइनस e का पावर माइनस x। क्लियर है यहां तक। अब क्या होगा, हर का होल स्क्वायर, तो कितना होगा, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये तो एज इट इज लिखाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, ये ऐसे ही दिखाएगा। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स को दोनों में बांट दो। ठीक है, मैं बताया था ना u प्लस v वाला, तो u प्लस v में क्या होता है, u का अवकलन एक बार v का अवकलन होता है ना, तो वैसे इसमें करेंगे, क्या होगा ये, d अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स ई एक्स, फिर क्या था, प्लस में था ना, प्लस d अपॉन डी एक्स ई का पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। यहां तक क्लियर। फिर ये भी एज इट इज लिखाएगा, माइनस क्या था भाई, e का पावर x प्लस e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, फिर ये दोनों में बांट दो, तो कितना होगा, d अपॉन डी एक्स ई का पावर x माइनस d अपॉन डी एक्स ई का पावर माइनस x। यहां तक समझ में आया। अब नीचे में क्या था, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x पूरे का क्या, होल स्क्वायर। ठीक, अब अवकलन करो इसका, कितना होगा, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, ex का अवकलन ex, e का पावर माइनस x का अवकलन माइनस e का पावर माइनस x, ये हो गया। ठीक, फिर माइनस e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, ex का अवकलन ex, e का पावर माइनस x का माइनस e का पावर माइनस x, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, e का पावर माइनस x हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर है। देखो ये दो बार है, ये भी दो बार है कि नहीं है, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, एक बार ये दो बार, तो इनका हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं, कि गुणा कर दो, गुणा भी करोगे तब भी आएगा,
होल स्क्वायर करोगे तब भी आएगा, दोनों में आएगा, ठीक है। ये कितना होगा, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x पूरे का होल स्क्वायर माइनस ये कितना होगा, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x पूरे का होल स्क्वायर अपॉन e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x पूरे का क्या होल स्क्वायर। काट थोड़ा दोगे, काटोगे थोड़ा, ठीक। प्लस आर करो अब इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब e का पावर 2x, फिर प्लस बी स्क्वायर e का पावर माइनस 2x माइनस 2ab, तो e का पावर x इंटू e का पावर माइनस x क्या होगा, फिर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर e का पावर 2x प्लस बी स्क्वायर e का पावर माइनस 2x प्लस 2ab 2 e का पावर x इंटू e का पावर कितना माइनस x। यहां तक समझ आया। और अपॉन में क्या हो जाएगा, e का पावर x, इसको भी कर दें क्या, इसको भी कर दें, बुक में नहीं किया है लेकिन करने के लिए तो रहने दें, ऐसे ही कर सकते हो करने के लिए इसको भी, है ना। चलो ऐसे ही रहने देता हूं मैं, e का पावर x e का पावर माइनस x पूरे का होल स्क्वायर कितना आएगा देखो, e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x बोलना भाई, है ना। यहाँ पर हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, फिर क्या है हमारा, ये देखो माइनस e का पावर x, e का पावर x माइनस x मतलब e का पावर 0 और e का पावर 0 मतलब 1, मैं डायरेक्ट करूँ 2 लिख दूं क्या, समझ जाओगे ना। ये क्या देगा, 2 देगा, तो माइनस 2 लिख देता हूं मैं, समझ में आया ना ये। फिर माइनस माइनस ब्रैकेट e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x अरे प्लस 2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, e का पावर x क्या था, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अंदर में गुणा कर दो आप, हाँ कौन सा वाला प्लस है, ये वाला e का पावर 2x प्लस में रहेगा, हाँ ये प्लस में रहेगा, है ना। ये हो जाएगा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x माइनस 2, माइनस के अंदर में गुणा करो तो माइनस e का पावर 2x माइनस प्लस का माइनस e का पावर माइनस 2x माइनस प्लस का माइनस 2 और अपॉन e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट गया, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस 4 अपॉन में e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, बुक में यही दिया है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, इसको प्रसार कर सकते हो आप, गलत नहीं होगा वो भी। माइनस 4 बटा में कितना होगा, e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x माइनस कितना हो जाएगा, e का पावर अरे माइनस 2 e का पावर x इंटू e का पावर माइनस x, या इसी को आप लिख सकते हो माइनस 4 बटा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x और माइनस क्या हो जाएगा 2। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, बुक में इसको दिया है, ठीक है। समझ में आया सबको, ठीक है।